अपने बारे में बताऊंगा। मेरा नाम अमित तोमर है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में मेरी जिंदगी सामान्य चल रही थी। उस समय मेरे घर वालों ने मुझे दुकान खुलवाई। दुकान पे मेरे को कोई खास इंटरेस्ट आया नहीं। 2-4 साल में दुकान करने के बाद में वहां से फेडअप हो गया। मैं सुबह जाता, शटर उठाता, फिर शाम को शटर डालता। इस तरह की सामान्य जिंदगी चल रही थी, लेकिन सपने बहुत बड़े बड़े थे। उसके बाद में मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में काम किया। गौरव सर, मेरी आवाज आ पा रही है आप लोगों को? आवाज आ रही, क्लियर आ रही है, बोलो। चलिए। जी जी, क्लियर है, क्लियर है। अब उसके क्लियर बाद है। में मेरी लाइफ में इंश्योरेंस सेक्टर आया दोस्तों। मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में काम करना शुरू किया और इंश्योरेंस सेक्टर के साथ साथ में वहां पे भी मैं इंडिविजुअल काम करता था। LIC ऑफ इंडिया में, वहां पर भी मैंने 10-15 साल काम किया, 18 साल काम किया। कोई भी सपना वहां मेरा पूरा नहीं हुआ, केवल एक बाइक में वहां से ले पाया। उसके बाद में फिर गौरव सर से मेरी मुलाकात हुई, जो मौसी के लड़के हैं, छोटे भैया हैं। हमने एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया जो कि इंश्योरेंस बेस्ड थी, और वहां पर हमने बहुत अच्छा काम किया। काम करते करते उसमें भी बहुत अच्छे लेवल पे हम टॉप लेवल पे बहुत बड़ा पैसा हमने वहां बनाया। नेटवर्क की ताकत को हमने वहां समझा, और नेटवर्क की ताकत को समझने के बाद में जैसे ही हमारे टॉप लेवल पे हम दोनों पहुंचे, हमारी टीम पहुंची, डागर जी थे, सिंह साहब थे, और बहुत सारे लोग हमारे साथ में काम कर रहे थे। लेकिन वहां से बिल्कुल वो बिजनेस जीरो हो गया, और तब हमें पता चला कि वास्तव में एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो उस समय पर हमने किसी से कोई शिकायत नहीं की। हम एक ऐसे लीडर की तलाश में थे, एक ऐसी कंपनी की तलाश में थे जिसमें हमें बहुत कुछ मिले। तो हमें पता चला कि मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है जिसमें हम बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक सफल अपलाइन का चुनाव किया, जो कि हमें डॉक्टर सुरेखा मैम के रूप में मिला। मैं चाहता हूँ डॉक्टर सुरेखा मैम के लिए एक जबरदस्त ताली। और फिर हमने निर्णय लिया कि मैम, हम भी काम कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में, क्योंकि हमने पहले भी एक्सपीरियंस लिया। लेकिन आप हमें नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऐसे 10-15 लोगों के नाम बताओ जो वास्तव में सक्सेस हो। तो मैम ने उस समय पर हमें बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनाई, और सक्सेस स्टोरी सुनाने के बाद में मोदी केयर को हमने सीखा और कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। उन प्रिंसिपलों को जाना जिस प्रिंसिपलों को फॉलो करके डॉक्टर सुरेखा मैम आगे बढ़ी। और उस समय पर हमने एक निर्णय लिया कि हम जीतने के लिए पैदा हुए हैं और रोल मॉडल हम बनेंगे, और आज हम अपना शपथ पत्र भरेंगे। अगर आज आप एक सांसद का इलेक्शन लड़ते हो और जीतने के लिए तैयारी करते हो, यस और नो? यस। कुछ साथी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आ रही है, बोलो बोलो मुझे। जी जी जी, तो सुनील सर, मेरी जवाब का हाँ ना में आप जवाब देना। ठीक है सर, ठीक। हाँ, अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं सांसद का, तो सांसद का इलेक्शन लड़ने से पहले हम जीत की तैयारी करते हैं, यस और नो? लिस्ट बनाते हैं, एरिया का चुनाव करते हैं। तो हमने कंपनी का चुनाव किया, अच्छी अपलाइन का चुनाव किया हमने, और गौरव जी ने एक निर्णय लिया। फिर उस निर्णय लेने के बाद में हम थोड़ा सा और आगे गए। आगे जाने के बाद में पता चला कुछ प्रिंसिपल हैं, उन प्रिंसिपल को हम पहले सीख लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे गुरु ने बताया कि अपनी फैमिली का बायोडाटा नोट करो। डायरी में हमने अपना नाम लिखा, अपनी फैमिली का नाम लिखा, पति पत्नी बच्चे सबका नाम लिखा। और उससे फिर हमने एक सवाल किया, क्या वर्तमान में आप और हम अपने परिवार के सपने पूरे कर पा रहे हैं? जो आज हमारे पास में सोर्स ऑफ इनकम है, क्या उस इनकम से अपने हम सपने पूरे कर पा रहे हैं? तो जवाब आया नहीं। तो जवाब जब नहीं में आया, तो उस समय पर हमारे सामने क्या अपॉर्चुनिटी? उस समय हमारे सामने एक ही अपॉर्चुनिटी थी, जिसका नाम है मोदी केयर। अब हमें देखना है कि हम वर्तमान में हमारी इनकम कितनी है, हमारे कुल खर्चे कितने हैं, हमारी नेटवर्क कितनी है, यानी कि घर वालों की जो पूंजी हम इस्तेमाल करें वो एक अलग है। आपका अपना इंडिविजुअल मार्केट वैल्यू क्या है, ये हमें निर्धारित करना है। मेरे ऊपर कितनी देनदारी है, उस देनदारी को उतारने के लिए, यानी कि घर का खर्चा भी मैं चलाऊंगा और वो देनदारी मैं यहाँ से उतार दूंगा। क्या एक्चुअल में मेरे पास में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है? हमारे जीवन में हमारे महत्वपूर्ण हमारे बहाने हैं। जैसे आज बहाना हो सकता था, सर बारिश हो रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा, या मेरी टीम सुनती नहीं है। आपको खुद अपने आप को जवाब देना है। महत्वपूर्ण हमारे सामने बहाने हैं या हमारी सफलताएं हैं? बहुत सारे लोग बहाना मारते हैं, सर सुबह शाम तक मीटिंग चलती है। तो दोस्तों, अगर एक व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करता है या प्राइवेट जॉब करता है, उसको 8 से 10 घंटे काम करना पड़ता है। तो ये कुछ सवाल हमें अपने आप से करने हैं। अगर हम डेली 8 से 10 घंटे काम करते हैं अपने परिवार के और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ये जवाबदेही हमें अपने आप से करनी है। हमारे जीवन में महत्वपूर्ण अपनी सपने हैं या हमारी आदतें, ये अपने आप को निर्णय लेना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने सपने पूरे किए हों और दूसरे लोगों के भी सपने पूरे किए हों? तो एक ऐसा नाम हमारे सामने, एक ऐसा नाम आया जिसका नाम है डॉक्टर सुरेखा भार्गव। उन्होंने हमें बताया कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पढ़ाई लिखाई भी नहीं चाहिए, केवल और केवल आपका निर्णय वहां पे काम करता है। अगर आपने बेहतर तरीके से सीखा तो आप अपने भी सपने पूरे करा पाओगे, लाखों लोगों के सपने पूरे करोगे। तो पता चला ऐसा बिजनेस क्या है। तो नए जमाने का नया बिजनेस हमारे सामने आता है, जिसका नाम है मोदी केयर। अब मोदी केयर में हमें वो सब सीखना है। अब कितने लोगों का प्लान क्लियर है? 2-4 लोग हाथ उठाएंगे वहां पर अपनी जगह से ही। सभी लोगों का मोदी केयर प्लान क्लियर है। आगे चलते हैं। मोदी केयर में हमारे द्वारा कितने शामिल लोग होंगे जो हमें और उसके सपने तक हमें पूरा कराएंगे? तो ये आज हमें डायरी में नोट करना है।
वे कौन लोग हैं जो लगातार सपनों को पूरा करते जा रहे हैं। मैं खुद भी सीखूंगा और उनको भी सिखाऊंगा, ऐसा वादा मैं अपने आप से करता हूँ। जो मेरे सपने हैं वो मुझे ही पूरे करने हैं, दूसरे केवल मुझे सलाह मशवरा यहाँ दे सकते हैं। सबसे पहले अगले 5 साल मुझे अपने नाम करने पड़ेंगे। आज निर्णय लीजिए, बची हुई जिंदगी का आज आपका पहला दिन है और 5 साल 2 साल तो मुझे को इसमें लगेंगे। पहला साल सीखने में, अगला साल सिखाने में, फिर नेटवर्क को बिल्ड करने में। अगर एक व्यक्ति 5 साल मोदी केयर को देता है पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। और 5 साल किस लिए? जैसे आप एक पौधा लगाते हैं आम का पौधा आपने लगाया तो 1 साल वो छोटा रहता है, 2 साल उससे आगे बढ़ता है, निराई गुड़ाई पेस्टिसाइड आप डालते हैं उसमें, तो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। लेकिन दोस्तों फल देता है 5 साल के बाद, और 5 साल के बाद में वो इतना बड़ा हो जाता है, आवारा पशु इंसान भी उसको उखाड़ नहीं सकते। तो इसी प्रकार जितने भी लोग मोदी केयर में काम करते 5 साल हो चुके हैं, अब उनका पौधा बड़ा पेड़ बन चुका है, अब उसको कोई उखाड़ नहीं सकता। बहुत सारे एग्जांपल मोदी केयर के अंदर है, हमारी टीम के अंदर है। तो आपको निर्णय लेना है कि मैं 5 साल मोदी केयर में 100% दूंगा। क्या आप और हम तैयार हैं? हाथ हिला दीजिए अपनी जगह से। क्या हम तैयार हैं? कुछ लोगों को हाथ हिलाने में भी आलस आ रहा है। निर्णय आपका है दोस्तों, जिंदगी आपकी है। इसके बाद आज मैं मिस्टर अमित कुमार, जो भी आपका नाम है, आज मैं मिस्टर अमित कुमार, आज के बाद में किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगा। मेरा परिवार है, लाइफ मेरी है, जिंदगी मेरी है, गाड़ी मुझे चाहिए, फौरन मुझे जाना है, घर मुझे चाहिए, पैसे मुझे चाहिए, लाइफ स्टाइल मेरे को बनानी है। तो आज के बाद में जो सारी चीजें आगे बढ़ने के लिए मुझे ही सीखनी है। जब मैं ही सीखूंगा, मैं ही एंजॉय करूंगा, तो झंझट किस आएंगे? सुनील सर, सुनील सर, कोई भी मेरी आवाज? कार्तिक जी मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ सर, झंझट भी हमें ही आएंगे सर। ये सारी चीजें जो ऐशो आराम की चीजें, इससे प्राप्त करने के लिए कौन सीखेगा? आप और हम। चैलेंज किसको आएंगे? हमें। मजे कौन लेगा? हम। तो मजे लेने के लिए तो आप और हम हैं, लेकिन चैलेंज लेने के लिए भी तो आप और हमें तैयार होना पड़ेगा। यस और नो? तो वो चैलेंज हमारे गुरु ने बताया कि बेटा वो चैलेंज भी आप ही को एक्सेप्ट करना है। तो कभी भी आपको अगर आगे बढ़ना है तो हमेशा आगे ही बढ़ना है, उसी के लिए हमें बात करनी है। आज मैं ईश्वर को साक्षी मानकर, हाजिर नाजिर मानकर अपने आप से वादा करता हूं और उन सिद्धांतों को फॉलो करूंगा जो मुझे आगे बढ़ाएंगे। मैं हमेशा खुश रहूंगा, किसी पे गुस्सा नहीं करूंगा, निस्वार्थ भाव से काम करूंगा और ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर मैं अपने आप को शपथ पत्र भरता हूं कि अगले 3 से 5 साल मैं मोदी केयर को दूंगा और डेली मैं मीटिंग अटेंड करूंगा। वो सब प्रिंसिपलों को फॉलो करूंगा जो मैंने आज तक नहीं किया। ये कटिंग का सिलसिला मुझे करना है और इसके बाद में जब मैं निर्णय ले लेता हूं तो मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखता। तो आप और हम तैयार हैं? चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम सबको पता है, उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आता है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का मैजिक। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं और बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आखिरकार वो कौन से प्रिंसिपल हैं जिन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमें लगातार आगे बढ़ना है? तो आज हम उन प्रिंसिपलों को जानेंगे। क्या आप और हम तैयार हैं? यस सर जी। मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं सर? यस सर सुन पा रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमने अपने गुरु से सीखा, मोदी केयर उन लोगों के लिए है जो अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब सबसे पहले आता है हम जानते हैं और लोग भी जानते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप भी जानते हो और लोग भी जानते हैं। या सुनो? यस सर। हम जानते हैं कि रोल मॉडल कौन है, लेकिन लोग नहीं जानते। हम जानते हैं लेकिन लोग नहीं जानते। लोग जानते हैं तो हम नहीं जानते। और ऐसी एक कैटेगरी है दोस्तों, ना तो हम जानते हैं और ना ही लोग जानते हैं। आज हमें निर्णय लेना है कि आप और हम कौन सी कैटेगरी में हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चैंपियन लोगों का गेम है और एक चैंपियन की डेफिनेशन आपको और हमें जानना बेहद जरूरी है, जिसमें सबसे पहले कौन होता है चैंपियन। ये एक चैंपियन है जिन्होंने बहुत सारे लोगों को चैंपियन बनाया। तो मैं चाहता हूं डॉक्टर सुरेखा मैम के लिए जबरदस्त ताली अपने इसमें। और इसके बाद में आता है चैंपियन की डेफिनेशन। सी क्रिएटर, जो निर्माण करता है, लोअर लेवल से हायर लेवल पे अपनी टीम को लेके जाता है, जो कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करता। मौसम खराब है, नेट नहीं आ रहा, मेरी कोई सुनता नहीं है। दोस्तों जिंदगी आपकी है, निर्णय आपको लेना है, तो आपको अपने आप को ही कमांड देना पड़ेगा। क्या वो कमांडमेंट हम देने के लिए रेडी हैं सुनील सर? यस सर। यस सर। आज से मैं एक निर्णय लेता हूं कि मैं झूठ, गुस्सा, अहंकार, इन तीनों चीजों को त्याग दूंगा। दूसरा आता है चैंपियन की डेफिनेशन एच ऑनेस्ट। मैं मोदी केयर को पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से करूंगा और कभी भी रास्ते से नहीं भटकूंगा। अपलाइन मेरा सपोर्ट करे तो बोनस,
डाउनलाइन काम कर दे तो मेरा कोई अधिकार नहीं है, अपलाइन डायरेक्शन दे दे, डाउनलाइन काम कर दे एज ए बोनस, अधिकार नहीं है। इस प्रिंसिपल को फॉलो मैं 100% करूंगा। ये काम मुझे ही करना है, जिंदगी मेरी है, आगे मुझे बढ़ना है और मैं इस काम को भली भांति पूरी ईमानदारी से 100% तब तक करता रहूंगा जब तक मैं इस पृथ्वी जिंदा हूँ। क्या आप और हम ये सेकंड कमांडमेंट भी दे सकते हैं? यस सर। तीसरा ए एम्बिशियस, जिसकी सोच बड़ी है वही दोस्तों बड़ा काम कर सकता है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए तो जमाने के लिए जिए। मोदी के एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप और हम अपनी लाइफ को तो अच्छा करते ही करते हैं, लेकिन सामने वाली लाइफ को भी हम वो सब दिला पाते हैं जो वो चाहता है। दोस्तों अगर हमने अपनी टीम को वो दिला दिया जो टीम चाहती है तो हमें वो मिल जाता है जो हमें चाहिए। तो ये निर्णय आपने लेना है। एम से आता है मोटिवेट। स्थिति कैसी भी हो, मेरे पास पैसा है या नहीं है। आज कई लोगों का सवाल आ रहा है, सर मेरे पास में पैसे नहीं है। तभी पैसे कमाने का मौका तो हमें मिला है। फैक्ट्री नहीं चल रही है, गवर्नमेंट जॉब हमारे पास नहीं है, प्राइवेट जॉब हमारी छूट चुकी है और कोई रास्ता नहीं है, पैसा नहीं है। दोस्तों पैसा नहीं है, इसीलिए तो मोटिवेट अपने आप को कीजिए। आज की तारीख में एक ही इंडस्ट्री है जो लगातार चल रही है, घर से चल रही है, आप और हम घर से बैठे बात कर रहे हैं, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग में मोदी केयर कंपनी लगातार रन कर रही है, लगातार ग्रो कर रही है, लगातार लोगों का अचीवमेंट दिला रही है। अगर 2000 से 3000 रुपए का हम प्रोडक्ट अपने घर के लिए खरीदेंगे और लोगों को सलाह देंगे तो घर बैठे हमें कहीं आना नहीं जाना नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट में हमारा पैसा नहीं लग रहा। अगर 3000 रुपए लगाकर दोस्तों 3 लाख रुपए कमाने का मौका हमें मिल रहा है तो इस मौके को हमें गंवाना नहीं चाहिए। तो इस समय हर समय ऐसी स्थिति है, हर समय हमें अपने आप को मोटिवेट रखना है। क्या आप और हम रेडी हैं, तैयार हैं? इसे आता है पैसिनेट। अपने आप से, अपनी टीम से, अपने परिवार से, अपने काम से बेपनाह मोहब्बत करो और इतनी मोहब्बत करो कि दुनिया आपको मिसाल के तौर पे देखे, आप एक रोल मॉडल बनो। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जो भी आपको देखे, यार इनके जैसा बनना है, इनके जैसा बनना है, ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब जोश पूरी ताकत आपको हमें लगा देंगे, जान की बाजी लगा देनी है। जैसे एक व्यक्ति अपनी प्रेमिकों को पाने के लिए पूरी जान की बाजी लगा देता है, तो हम लगा देने के तैयार हैं। जीबीडी लेवल हमारा महबूबा है, इसको प्राप्त करने के लिए कुछ भी हो जाए हमें जीतना है। इसके बाद आता है आई इंटेलिजेंट, समझदारी से काम करना है। समझदारी का मीन्स है बहस नहीं करनी, गुस्सा नहीं होना, ईर्ष्या नहीं करनी, द्वेष नहीं करनी। जिससे भी हमें आज मौका मिले उससे सीखने को मौका मिलना चाहिए। सुनील सर से बहुत लोग सीखते हैं, डागर सर से सीखते हैं, गौरव सर से सीखते हैं, बहुत लोग सीखते हैं। मैं भी उनसे सीखता हूँ। कोई अपलाइन नहीं, कोई डाउनलाइन नहीं, हम सब एक परिवार का हिस्सा है और हमें लगातार सीखना चाहिए। एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर, कामली, क्रिकेट की दुनिया में एक ही गुरु के स्टूडेंट थे, एक साथ आए थे। सचिन बोलता था मैं अभी सीख रहा हूँ, कामली बोलता था मैं सब कुछ जानता हूँ। कामली कुछ समय बाहर हो गया इस इंडस्ट्री से, क्रिकेट की दुनिया से, और सचिन क्रिकेट का भगवान माना गया। तो ये इंडस्ट्री सीखने की है दोस्तों। भगवान ने भी एक मुंह दिया दो कान, जितना बोलो उससे दुगना सुनो। क्या आप और हम सुनने के लिए तैयार हैं? जी। बहुत सारे लोग लेटे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, वो लेटे लेटे बिजनेस को कर रहे हैं। अगर वो लेटे हैं तो बिजनेस भी लेट जाएगा। ओ से ओरिएंटेड, अपने अनुकूल लोगों को बनाना है। यानी कि आप और हम सब चाहते हैं कि बिजनेस हमारे अनुकूल चले, लोग हमारे अनुकूल चले। क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि हमने कोई शपथ पत्र नहीं दिया, कोई सपना नहीं लिखा। उस सपने को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्या छोड़ना पड़ेगा। मैंने अपने आप को कमांडमेंट दिया, मुझे अपने आप को हर समय कट करना है। तो लोग आपके अनुकूल कब चलेंगे? जब उनको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि वास्तव में मैं यहाँ कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों जिस व्यक्ति को आप इस बिजनेस में लाते हैं, पूरे जोश और जुनून के साथ लाते हैं, वो जोश जुनून आपका बरकरार रहना चाहिए। बिल्कुल अपनी डाउनलाइन के साथ ऐसा व्यवहार करें जैसा एक पिता अपने बेटे के साथ करता है। बेटा कितनी भी गलती करते बाप इग्नोर कर देता है और उसको सिखाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, गलत काम करने से रोकता है और उसको जिम्मेदारी देता है कि बेटा जब तक मैं हूं तो मैं कर रहा हूं, मेरे बाद में तेरे को बिजनेस संभालना है। तो ये अनुकूल परिस्थिति आपको बनानी पड़ेगी। कब? जब लोग आपकी तरह काम करेंगे और सीखेंगे। घर में पैसा आएगा, उनके घर में खुशहाली आएगी। क्या उनके घर में खुशहाली है? उनके घर में कितने सदस्य हैं ये हमने जानने की कोशिश की। उनके घर का चूल्हा चल रहा है, अगर आज वो गाड़ी ले रहा है तो उसने जो लिस्ट बनाया था, जो काम किया था, वो लगातार चल रहा है, तब वो आपके अनुकूल काम करेगा। नोबडी कैन बीट चैंपियन, यानी कि कोई आपको बीट ना कर सके, ऐसा कलाकार आपको बनना है। दोस्तों पैसा हमेशा कलाकार बनाता है, कलाकार बनाता है। इस बिजनेस के अंदर जो मैजिक क्रिएट करेगा, जो उन सिद्धांतों को फॉलो करेगा, पैसा वो बनाएगा। और ऐसी कलाकारी आपने अपने अंदर डालनी है जो कोई आपको बीट ना कर सके। तो क्या आप और हम ऐसी कलाकारी करने के लिए तैयार हैं? हेलो हेलो, जी सर तैयार हैं। तैयार हैं? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर सुन पा रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं एमएलएम का मैजिक के ऊपर। अब वो कौन सा ऐसा मैजिक है जिस मैजिक के माध्यम से आप और हम इस बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे? देखना चाहेंगे? बिल्कुल सर, देखना चाहेंगे हम। चलिए अब बात आती है, ये पहला स्लाइड मेरा क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर। चलिए
क्या तो हमारी समझ में आ गया, क्या का मतलब है डायरेक्ट सेलिंग में मोदी केयर। अब क्यों करना है, क्यों करने पे आता है बेहतर जीवन शैली। अपने आप से सवाल कीजिए, अपने परिवार से पूछिए, अपने बच्चों से पूछिए, अपने माँ बाप से पूछिए। एक्स्ट्रा इनकम, मिठाई और बड़ाई किसी को बुरी नहीं लगती। भाई जब तक मोदी केयर क्यों करना है, मैं सुबह क्यों उठ रहा हूँ, मैं क्यों काम पे जाता हूँ, मैं क्यों धक्के मुक्के खा रहा हूँ, जब तक वाई क्लियर नहीं होगा तो इस बिजनेस में मन नहीं लगेगा। दोस्तों 20% आपको प्रोडक्ट प्लान दिखाना है, 20% डेमो और 60% क्यों करना है, इस चीज को हमें सेल करना है, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है हमारा? एक्स्ट्रा इनकम, यानी कि जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारे खर्चे हैं, उसको करने से इनकम जा रही थी, लेकिन उसी काम को नए तरीके से करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से करेंगे तो हमारे घर में इनकम आएगी। एक्स्ट्रा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक इनकम जा रही थी, अब उसी खर्चे को इनकम में बदल जाएगी तो एक्स्ट्रा इनकम कहलाएगी। दूसरा फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, अपना खुद का बिजनेस, फॉरेन टूर, स्वीट होम, नई कार, पैसिव अर्निंग। अभी तक हमें एक्टिव इनकम आ रही थी, यानी कि जब तक हम काम करेंगे तब तक इनकम आ रही है, लेकिन जिस दिन हम काम करना बंद कर, आज लॉकडाउन है, बहुत सारे लोगों की इनकम बंद होगी क्योंकि एक्टिव इनकम थी, आज पैसिव इनकम है। आज बहुत सारे लोग घर बैठे इनकम कमा रहे हैं। यस और नो? यस सर। रॉयल्टी यस इनकम, रॉयल्टी इनकम को बोलते हैं आपने कुछ ऐसा काम किया, कुछ ऐसा काम, कुछ लोगों ने किताबें लिखी, कुछ लोगों ने गाने गाए, आपने क्या किया। रॉयल्टी इनकम किसको बोलते हैं? रॉयल्टी इनकम मीन्स है कुछ लोगों को आपने पैसा कमाने का रास्ता दिखाया, उनके घर में गाड़ी दिलवाई, उनको क्राउन बनाया, उनको जीवीडी बनाया, उनको एसीडी बनाया। अगर आपने वो बनाया, उस बनाने में मेहनत लगेगी, अगर मेहनत लगेगी तो दोस्तों आपको उसका गेन भी आएगा, लेकिन पहले पेन आएगा। लेकिन अगर रॉयल्टी इनकम चाहते हो तो दोस्तों हमें 10-15 लोगों को कामयाब करना पड़ेगा। क्या आप और हम तैयार हैं? जी सर, तैयार हैं हम। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, खुद की स्किल डेवलपमेंट होती है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। आज हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी बोलना नहीं जानते थे, जिसमें लेडीज में नाम आता है सलमा जी का, सुशीला जी का, और जेंट्स में बहुत सारे लोग हैं जैसे हमारे जीतराम जी हैं, कभी बोल नहीं सकते, आज जीतराम जी स्टेज पे बड़े बड़े सेमिनार भी अपने लेवल पर करते हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो हमारी टीम में लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं। आप सभी लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, नाम लेने का भी इतना टाइम नहीं है। नो इन्वेस्टमेंट, आज की तारीख में हर इंसान के पास में पैसा नहीं है, जो भी मीडियम फैमिली का है। नो इन्वेस्टमेंट दोस्तों, केवल घर का, लॉकडाउन है, पैसा या नहीं है, घर का सामान तो फिर भी लाना पड़ेगा, उसी सामान को लाने से घर में इनकम आएगी, 12 चीजें आएंगी। आज हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, हेल्दी लाइफ। आज की तारीख में लोगों को क्या चाहिए? घर का सामान चाहिए, लाना ही पड़ेगा, और उस सामान को खरीदने के लिए सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, और हेल्दी लाइफ। अगर आपने ये 3 चीजों पर फोकस किया तो दोस्तों सारी चीजें आपको मिल जाएंगी और आपकी लाइफ झिंगालाला हो जाएगी। क्या आप लाइफ को बेहतर बनाने के लिए रेडी हैं? जी सर, रेडी हैं। अब बात आती है कैसे करना है। कैसे करने पे आता है सिस्टम, 4 बेसिक। सिस्टम क्या है? एस से सेव, वाई से योर, एस से टाइम से, टी से टाइम, ई से एनर्जी मनी। इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन एक सिस्टम कहलाता है। अब दोस्तों सिस्टम क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का जो मैजिक है वो किस तरीके से काम करता है, उसके लिए हमें ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। आप खुद देखिए, जमीन का 0.3% टुकड़ा जापान के पास में, पूरी आबादी का 3% है, लेकिन पूरी दुनिया का जो प्रॉफिट है वो 3% है। मोदी केयर में 40-50 लाख लोग हैं, लेकिन ऐसे कुछ चुनिंदा ही लोग क्यों हैं जो टोटल बिजनेस का 80% पैसा अपने घरों में लेके जाते हैं? वो क्यों हैं? एक ही कारण है दोस्तों, वो सब लीडर हैं। और वो लीडर किस वजह से हैं? वो लगातार प्रशिक्षण लेते हैं, लगातार ट्रेनिंग लेते हैं, उनके पास में कोई बहाना नहीं होता, वो लगातार 1 बजे से आते हैं मीटिंग में, 1 घंटा हो जाए, 2 घंटे हो जाए। अगर हम कोई भी जॉब करते हैं, 3 टाइप के लोग होते हैं। एक होता है मजदूर मेंटेलिटी का, उसको 8 घंटे काम करना है, दूसरा बंदा पैसा देगा, दूसरा उसका यूज करेगा बॉडी का। दूसरे लोग होते हैं नौकरी पेशे वाले। नौकरी पेशे वाले का मतलब है उसको केवल 1 महीने तक काम करना है। तीसरा बिजनेस एटीट्यूड। तो एम्प्लॉय वाली मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए हमारी, जो मेंटेलिटी होनी चाहिए वो एक बिजनेसमैन की होनी चाहिए। बिजनेसमैन को पता है कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। वो एक बिजनेसमैन उस हद तक काम करता है जब तक वो सफल नहीं होगा। तो ये बिजनेस हमारा है, तो तब तक हमें डेली ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, डेली सीखना पड़ेगा, तब तक हम इस बिजनेस में सफल नहीं हो जाते। तो क्या आप और हम ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हैं? जी सर। चलिए सुनील सर, मेरी आवाज आ पा रही है क्लियर? जी सर जी। सबसे पहले हम नामों की लिस्ट बनाते हैं। अगर आज आप और हम अपने सपने पूरे कर रहे हैं, घर में कोई फंक्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बनाते हैं लिस्ट। तो लिस्ट बनाने में दोस्तों संकोच मत कीजिए। आज आपने एक शोरूम खोला है, मान लीजिए एक शोरूम आपने खोला और उसमें कोई ग्राहक नहीं आया, तो अगले दिन हम उसको बंद नहीं करेंगे। और ये शोरूम एक ऐसा शोरूम है जिसमें आपने पैसे नहीं लगाने, आपको केवल 100 से 500 लोगों की लिस्ट बनानी है। और लिस्ट बनाने का फॉर्मेट आपके सामने है। एफ से लिखो फ्रेंड्स, आर से रिलेटिव, इंस्टीट्यूट, विभिन्न संस्थान के लोग, एम्प्लॉय, नेबर, अड़ोसी पड़ोसी, चिकित्सक, डॉक्टर। डी से ऊपर जितने भी लोग हैं ये सब आपको जानते हैं। ये टोटल बिजनेस का 20% आपको देंगे।
लेकिन स्ट्रेंजर आपको 80% देगा। ये 20% लोग आपके सामने नाना प्रकार की बाधाएं डालेंगे, प्रोडक्ट ये है, आज नेट नहीं आ रहा, नींद आ रही है, फल आ रहा है, बहाने मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। 20% लोगों को आपको मोटिवेट रखना है। ये 20% लोग आपको स्ट्रेंजर लोगों के पास में लेके जाएंगे और वो स्ट्रेंजर लोग 80% बिजनेस आपको ला के देंगे। ये बिजनेस धीरे धीरे इस प्रकार आपका बढ़ता रहेगा। अब आता है वो जो लिस्ट बनी, उस लिस्ट में से छांटने का तरीका। आप एक अच्छी सी डायरी बनाओ, डायरी में फॉर्मेट बनाओ, क्रम संख्या लिखो, नाम लिखो, स्थान, फोन नंबर, व्यवसाय, खेल। तो सबसे पहले आता है सेल्फ डिसीजन। आपने जो शपथ पत्र भरा था अपना आज कि मुझे जीतना है, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, ये निर्णय आपको लेना है। क्या आप दूसरे लोगों को देखते रहोगे, क्या आप भी वास्तव में उसी काम को करके एक सफल व्यक्ति बनना चाहोगे? तो निर्णय आपका है, निर्णय आपको लेना है। दूसरा, 3 से 5 हजार रुपए खर्च करने की क्षमता रखो। अगर एक साल में हमने 35 से 36 हजार रुपए का ब्रांडेड प्रोडक्ट लिया, तो दोस्तों अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट लोगे तो आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाओगे। निर्णय आपका है। सस्ते प्रोडक्ट लेकर आज तक कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना। अगर इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट हम लेंगे, 36 हजार रुपए का प्रोडक्ट लेंगे, तो एक साल के बाद में 50 हजार रुपए महीने के इंसान तो बन जाएंगे। ये सेकंड ऑप्शन आपके सामने है। तीसरा, हार्ड वर्किंग। क्या हम मेहनती हैं? हम मेहनती थे दोस्तों, मेहनती हैं। चौथा, एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, इंटेलिजेंट, दूरदर्शी। आज मैं मिस्टर अमित तोमर कैसा हूं, आने वाले 2 साल बाद में कैसा दिखूंगा, और ठीक 5 साल बाद में मेरी लाइफ कैसी होगी, मेरे बच्चे कैसे होंगे, मैं कैसा होऊंगा, टीम साइज क्या होगा, ये सब क्या होगा, वो सब आने वाला समय के बारे में आपको सोचना है। लीडर वो होता है जो आने वाले समय के बारे में सोचता है। अर्निंग सफिशिएंट, छोटी मोटी कमाई के लिए टारगेट लेके चलो, मुझे लाख रुपए महीना बनाना है, लेकिन लाख रुपए महीना बनाने के लिए कुछ प्रिंसिपलों को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों ये 7 पॉइंट हैं। 7 पॉइंट में से 7 गुण एक व्यक्ति में नहीं मिल सकते, लेकिन जिस व्यक्ति में भी 3 गुण है, उस व्यक्ति के सामने आज राइट लगा दीजिए और वो उस व्यक्ति को अपनी लिस्ट में पहले नंबर पर आप रखिए। क्या आप और हम तैयार हैं? जी जी सर, तैयार हैं। अब आता है लिस्ट बनाना। दोस्तों लिस्ट बनाते समय बिल्कुल भी कंजूसी ना किए। आज आपने करोड़पति बनने का एक फार्मूला जानना है। करोड़ों लगाकर करोड़ों दुनिया कमाती है, हमने कोई पैसा नहीं लगाया, फिर भी हमें करोड़ कमाने हैं। अगर आज आपने कपड़े का शोरूम खोला, 2 करोड़ रुपए लगाए, 20 ग्राहक आए, 100 साड़ी निकलवाई और उन्होंने एक भी नहीं ली, क्या हम शोरूम बंद कर देंगे? नहीं, हम उन साड़ियों को दोबारा से ठीक करेंगे और उनको उनकी रैक में रख देंगे। फिर नया ग्राहक आएगा, फिर दिखाएंगे, फिर नया ग्राहक आएगा। दोस्तों आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस शोरूम पर एक भी ग्राहक ना आए, 100 ग्राहक आएंगे तो सारे नहीं लेंगे, लेकिन शाम तक कुछ जरूर लेंगे। तो लिस्ट बनाते समय आप कंजूसी ना करें, आप लिस्ट बनाएं। आपका काम है आओ तो बेस्ट, नहीं तो सीधा नेक्स्ट। जितने ज्यादा लोगों को आप जानते हैं, जितनी ज्यादा लिस्ट होगी उतने ज्यादा लोगों को हम इनवाइट कर पाएंगे, और जितने ज्यादा लोगों को इनवाइट कर पाएंगे उतने ज्यादा लोगों को प्लान डेमो दिखा पाएंगे, और जितने ज्यादा लोगों को प्लान डेमो दिखा पाएंगे उतने लोगों को निर्णय लेने में उनकी मदद करेंगे। अगर 100 लोगों की लिस्ट हमारे पास में है तो 80 तो स्क्रैप है। जब हम एक सूट सिलवाते हैं तो 80% उसमें से कटिंग निकलता है, तो उसको स्क्रैप करके बाहर निकाले, एक टेलर मास्टर बाहर निकाल देता है, और तो 80 स्क्रैप है। हर 100 में 20 ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बिजनेस को सुनेंगे और हमारे साथ में खड़े हो जाएंगे, यानी कि ठीक है, आई एम रेडी, हम बिजनेस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब काम करने की बात आती है तो अपने आप को वो निर्णय लेने में केवल 20 में से 15 लोग ही वो निर्णय ले पाते हैं कि मैं मिस्टर सुनील कुमार या मिस्टर अमित कुमार, मैं कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलूंगा, हर उस चीज को सीखूंगा जो मुझे सीखनी चाहिए, मैं जवाबदेही हूं अपने परिवार के प्रति, अपने इनके प्रति, तो मुझे ये सब काम करना है। तो 15 लोग आएंगे, वो खरीदारी करेंगे, और 10 लोग लेंगे दोस्तों लॉयल्टी, यानी कि 2500 से 5000 रुपए का सामान। ऐसे 10 ही लोग हमें मिलेंगे 100 में से जो अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति जागरूक हैं, जिनके पास में कोई बहाना नहीं है, उनके लिए उनके सपने महत्वपूर्ण हैं। और उन 10 में से जब काम करने की बात आती है तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को कटिंग किया। जैसे एक लॉन्ड्री में हम पौधा लगाते हैं, अपना एक वो बनाते हैं गार्डन, उसमें एक पेड़ होता है, उसको कटिंग सेटिंग करते हैं, ये सब कटिंग सेटिंग करते हैं। तो 5 लोग ऐसे हैं जो आपके ड्रीम, जिसके आपके ड्रीम से ड्रीम मैच होते हैं। 100 में से 5 ये ड्रीमर हैं, ये लीडर हैं, ये काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब रिजल्ट पैदा करने की बात आती है, जैसे आज रिजल्ट नहीं निकल रहे, ऐसी स्थिति में जब रिजल्ट ना निकले तो ऐसी स्थिति में उस 5 में से 2 लोग ऐसे हैं जो बिजनेस को निकाल के लाते हैं, और एक होता है रोल मॉडल जो ओनरशिप लेता है। ये है दोस्तों बिजनेसमैन की परिभाषा। आप देखिए आप किस कंडीशन में हैं, आप किस पोजीशन में हैं। 100 से लेकर के 1 तक, अगर आप 1 में आना चाहते हैं दोस्तों, हर ताश की गड्डी में 4 इक्के हैं। अगर आपने पत्ते पलटे और 48 पत्तों में कोई इक्का नहीं निकला, लेकिन अगले 4 तो इक्के हैं, तो कहने का मेरा मतलब है हर 100 में 5 काम करने वाले लोग हैं, हर 100 में 5 हैं, आपको मिलेंगे, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं।
और आज एक ऐसा समय आ चुका है कि हर व्यक्ति कामयाब हो जाता है। तो क्या आप और हम तैयार हैं, रेडी हैं? यस यस सर, तैयार हैं। कब तक दूसरे लोगों का रोल मॉडल में नाम लेते, उनके जैसा बन, उनके जैसा बन, वो देख वो देख, अरे कोई तो ऐसा काम करो लोग आपको भी रोल मॉडल माने। अब बात आती है मोदी के किन लोगों के साथ में करना है। दोस्तों हमने 100 लोगों की लिस्ट बनाई। मेरी बात आप सुन पा रहे हैं? सुनील सर, कार्तिक सर, जी सर, सुन पा रहे हैं सर, सुन पा रहे हैं। सुनील सर, अब मेरे को थोड़ा थोड़ा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा जो मैं आपसे बात पूछूं, ठीक है सर? जी 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 सर। सुनील जी, जब हम 100 लोगों की लिस्ट बनाते हैं तो 15 लोग हमारे पास में ज्वाइन करते हैं, या सुनो? यस सर। अब जब हम 15 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो पूरे हम उस पर एफर्ट लगाते हैं। ध्यान करना मेरी बात, कोई स्लाइड पे पूरा बिजनेस है। अगर जी हम 100 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, पूरा 100% एफर्ट लगाते हैं, उसको समझाएंगे, लिखाएंगे, जूम पे लाएंगे, घर जाएंगे, डेमो दिखाएंगे, पूरा एफर्ट लगाएंगे, अपना पूरा एनर्जी लगाएंगे। अगर हमने 100 रुपए खर्च किए उस आदमी को बेहतर बनाने में, तो दोस्तों वो 70% पैसा वेस्ट जाएगा और 30% पैसा इन्वेस्ट होगा। अगर ऐसे लोगों पर हम, ऐसी ये कैटेगरी रहेगी जो खाली बॉडी के साथ आई, अगर ऐसे लोग हैं जो हम ही कर रहे हैं, हम ही सारा काम कर रहे हैं, तो 70% पैसा खर्च हो रहा है, 30 रिजल्ट दे रहा है, लेकिन वो लायबिलिटी कहलाएंगे। जी दूसरी टीम हमने बनाई, कुछ लोगों के पास हम फिर गए, आपने वही 100 रुपए खर्च किया, लेकिन उस 100 रुपए में से 40 रुपए आपका खर्च हुआ और व्यक्ति 60% पॉजिटिव हो गया, वो सीखने के लिए तैयार है, उसके पास में कोई बहाना नहीं है, नेट आएगा कि नहीं आएगा, मैं सीखूंगा नहीं सीखूंगा, वो पत्नी से नहीं पूछता, वो अपने आप को निर्णय लेता है, यस जिंदगी मेरी है, सपने मेरे हैं, सुनील सर मैं कंधे से कंधा मिला के आपके साथ चलूंगा और सर मुझे बताइए मुझे क्या करना है। वो डायरी भी लेगा, पेन भी लेगा, सब कुछ लेगा, 8 नहीं 10 घंटे तैयार काम कर रहा है। ऐसी स्थिति में जब आज की तारीख में लॉकडाउन है, पैसे का कोई भी जरिया नहीं मिल रहा, दोस्तों ऐसे समय में 7 बजे खड़ा होगा और शाम के 10 बजे तक काम करेगा। और लोग क्या करते हैं, जब खुश रहते हैं तो ही 2-4 घंटे काम करते हैं। अरे दोस्तों ऐसी स्थिति में काम करो जब रिजल्ट ना निकल रहा हो, काम ना हो, तो ऐसी स्थिति में काम करो। वे केवल 100 में से 40 लोग होते हैं। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? जी सर। तीसरी कैटेगरी वो कैटेगरी है जब 10, 20, 50 लोगों से आप मिलते हैं, 100 रुपए आपने खर्च किया, तो दोस्तों वो तो पहले से इंतजार कर रहे थे, कोई तो आएगा, भगवान द्वारा भेजा हुआ मसीहा, मेरा कोई खर्च नहीं। वो पहले दिन से आपके साथ में खड़ा होता है। दोस्तों वो कहता है ठीक है सर, मैं काम करूंगा, मैं अपने घर परिवार के सारे सपने पूरे करूंगा। और सुनील सर जब आप बोलोगे, आपके बोलने से आप 1 कदम रखोगे, मैं 10 कदम आगे चलूंगा। और वो बनता है दोस्तों प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टी बनाता है, फिर कुछ लोगों से मिलते हैं, दोस्तों यहाँ पर आपने 100 रुपए खर्च किए लेकिन रिजल्ट निकला 200%। ये वो लोग हैं जो अपने आप को लगातार डेवलप कर रहे हैं, कोई बहाना नहीं है, एक स्टेट से दूसरी लगातार काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री बनाते हैं। और जिस इंसान ने बगैर पैसे इंडस्ट्री बनानी है, दोस्तों के उसके पास में कोई बहाना नहीं होता, वो जीरो से हीरो बनता है। क्या आप और हम जीरो से हीरो बनने के लिए भी तैयार हैं? अब हम इन चारों कैटेगरी में देखते हैं हम कौन सी कैटेगरी में स्थान रखते हैं। मेरी बात को कार्तिक सर, सुनील सर क्लियर हो रही है? यस सर, यस। हाँ, मैं छत पे बैठा हूँ, मेरे को नहीं पता चलता आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। जी आ रही है, आवाज आ रही है सर। चलिए, हमने कितने लोगों की लिस्ट बनाई थी? 100 लोगों की। जी। कितने लोग आए थे? 15। 15। ध्यान करना, अब रेड अक्षरों में लिखा है 100। जब जुड़ने वालों की संख्या 100 हो जाएगी तो उस 100 में से 44 लोग ऐसे हैं जो लायबिलिटी होंगे, जिन पर आप ज्यादा एफर्ट लगाओगे वो कुछ भी नहीं करेंगे। पहले था लिस्ट में से 15 को लाना, फिर था जिनको लाए उसमें से भी 44% लोग बहाने मारेंगे, प्रोडक्ट खराब बताएंगे, कंपनी को खराब बताएंगे, कंपनी अपलाइन को सपोर्ट नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं किया। ये नहीं कि उसने सीखने के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया, वो चद्दर तान के सो गया। ऐसे 100 में से 44 होंगे जुड़ने वालों में से। ऐसे लोगों पे बिल्कुल भी ज्यादा एनर्जी टाइम वेस्ट नहीं करना है, पैसा। अब इन 44 पर, इन 100 में से 44 तो चले गए इधर। अब जो बचे 22% वे लोग हैं जो अपने आप को अपडेट करेंगे, लगातार मीटिंग में आएंगे, सीखेंगे, लिस्ट बनाएंगे। आज वो नहीं आ रहा, नेट नहीं आ रहा, तो छत पे जाएंगे, बाजू वाले से मोबाइल लेंगे, किसी से भी मोबाइल लेंगे, लेकिन वो उस काम को सीखेंगे, करेंगे, लिस्ट बनाकर काम करेंगे लगातार, और वो चले जाएंगे 22% पे। और 22% हम कहलाते हैं डायरेक्टर। जिस दिन हम डायरेक्टर बन जाते हैं, पूरी जो जुनून के साथ हम डायरेक्टर बनते हैं, जब एक इंसान डायरेक्टर बन जाता है फिर एक नया सिलसिला चालू होता है। उसको बनना होता है सीनियर डायरेक्टर और डाउनलाइन को बनाना होता है डायरेक्टर। तो उसको 2 डायरेक्शन देनी है, डाउनलाइन को भी प्रमोशन दिलाना है, उसको भी अपडेट करना है और अपना भी प्रमोशन करना है। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको डायरेक्टर को तो पता नहीं मेरे को क्या करके आगे जाना है, डाउनलाइन है उसे पता नहीं, इससे करना आता नहीं, और जिस पे आता है उसके पास ही जाता है। Am I right? यस। लेकिन अगर ये लगातार MTS करता है, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार करता है, लगातार करता है, लगातार करता है,
अब लगातार करने का मेरा मतलब है, आज मैं कच्चा डायमंड हूं, तो मेरे को अगर अच्छा डायमंड बनना है तो कटिंग का सिलसिला चालू होगा, मेरे से रगड़ाई धुलाई होगी और कटिंग का सिलसिला चालू होगा। मैंने आज ये आइडिया इस्तेमाल किया, रिजल्ट नहीं आया, कट। दूसरा आइडिया कह रहा है कट, यानी कि आज मैं एक नई नॉलेज लूंगा, पुरानी नॉलेज को कट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, यानी कि सारा कटिंग का सिलसिला चालू रखा। अब वो 22% में से चला गया 16%। अब उन 100 में से 16% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को अपडेट किया, लगातार मीटिंग में आए, लगातार 4 बेसिक को फॉलो किया, अपने आप को डेवलप किया, टीम को डेवलप किया। ये सब हो गए दोस्तों कार अचीवर। अब ये जो कार अचीवर हैं, कुछ लोग आकर के यहाँ भी रुक जाते हैं, ठीक है 10-20 हजार आ रहा है, 50 आ रहा है, ये संतुष्ट हूँ। लेकिन इनमें से भी कुछ लोग लगातार एमटीएस करते हैं, दिल्ली जाते हैं, मैडम से समय लेते हैं, किसी से भी समय लेंगे, प्रशांत प्रेम लेंगे, इनकी अच्छे लीडर समय लेंगे, कंपनी के एरिया सेल्स में समय लेंगे। ऐसे लोग 10% लोग ऐसे हैं जो बनेंगे दोस्तों क्राउन डायमंड से लेकर के जीबीडी तक। ये 10% लोग हैं जो लगातार कटिंग का सिले से जाओ, ओनरशिप इनके अंदर है और ये लगातार अपने आप को डेवलप करें। जो भी काम इन्हें करना है, जो इनसे आता है वो करते हैं, जो नहीं आता है सीखते हैं। हर समय प्रोग्रेस, हर समय प्रोग्रेस, ये लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। और दोस्तों इन्हीं में से कुछ आगे चलकर होते हैं रोल मॉडल। रोल मॉडल होते हैं इनमें से भी 8%। तो कहने का मेरा मतलब है, ये 8% वे रोल मॉडल हैं जिनके पास में हर सवाल का जवाब है, कोई बहाना नहीं है, लगातार काम कर रहे हैं। और यही वो 8% लोग हैं दोस्तों जो टोटल बिजनेस का 80% लेके आते हैं और इनके घर में लगातार पैसा आता रहता है। अब हर व्यक्ति की अलग अलग डेफिनेशन है। अगर आप 100 में हैं ये वाला, तो आप किसी व्यक्ति की दूसरे की लिस्ट का हिस्सा हैं। मना करने वालों में हैं तो आपका नंबर स्क्रैप में आता है। 20% में जो 20 लिखा है, अगर आप यहाँ हैं तो केवल आपने यस किया है। अगर आप 15 में हैं तो आपने केवल जाके प्रोडक्ट ले लिया, एडमिशन ले लिया, कॉलेज में कभी गए नहीं। अगर 10 में है तो लगातार मीटिंग में जाओगे। अगर 5 में है तो ड्रीमर हो। उस ड्रीम को पूरा करने के लिए क्या क्या नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्या क्या कैपेबिलिटी करनी, वो सारा चीजें सीखोगे। 2 का मतलब है लीडर, लीड देने वाला। इंजन ही डब्बों की रफ्तार को निर्धारित करता है। और एक होता है रोल मॉडल। तो दोस्तों ये डेफिनेशन 2 स्लाइड की थी और मैं समझ पा रहा हूँ कि काफी सारी लोगों की क्लियर हो गई होगी। यस यस सर। अब मोदी केयर में हमें किन लोगों के साथ में काम करना है? कुछ लोग आते हैं मजबूरी में, वो काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उनको करना पड़ता है। जो व्यक्ति ऐसी कैटेगरी का है वहां पर भी ज्यादा है, हमें टाइम और स्किल को नहीं वो करना है वेस्ट। हमें जरूरत वाले लोगों को देखना है किनकी घर की जरूरतें हैं और जरूरत पूरा करने के साथ साथ उस जरूरत से अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने आप ऑटोमेटिक तो 14% ऐसे हैं जो जरूरत पूरी करने के लिए सोर्स ऑफ इनकम का जरिया आज ढूंढ रहे हैं लॉकडाउन के अंदर। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए 3% वाली कैटेगरी में जाएंगे। और दोस्तों एक डॉक्टर ही बता सकता है ऑपरेशन कैसे होता है, एक ठेकेदार बता सकता है मकान कैसे बनाया जा सकता है। ये 3% वाले वे लोग हैं जो रोल मॉडल है, जो जीबीडी है। अगर जीबीडी बनना है तो जीबीडी जो काम करता है वो आप कीजिए तो आप जीबीडी बन जाएंगे। अगर कार चाहिए तो कार जो काम करता है वो करे। क्राउन अगर बनना है तो क्राउन की कॉपी कीजिए, यानी कि जिस लेवल पे भी हमें आपको जाना है वो कॉपी हमें करनी है। अब दोस्तों सारा खेल लीडरशिप का है। मेरी बातें कुछ कुछ क्लियर हो रही हैं सर जी? जी सर। चलिए सारा खेल लीडरशिप का है। मोदी केयर में 5 लेवल, जो 14 लेवल हैं, जो भी 7% से जीबीडी तक लेवल है। अगर आपको जीबीडी बनना है तो पहले हमें इस फॉर्मेट को समझना पड़ेगा। ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। लेवल 1 का लीडर कौन होता है? लेवल 1 का लीडर वो होता है जिसके पास में 1000 बहाने, काम ही नहीं करेगा, कमी निकालेगा उसमें 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 उसमें। अगर मैं आपका अपलाइन हूँ और आप मेरे डाउनलाइन है कार्तिक जी, और मैं आपको लिखाता पढ़ाता नहीं हूँ, बाई गलती से आप मेरे डाउन में आ गए और मैं आपको लिखाता पढ़ाता नहीं हूँ, अब आपको मुझे एज ए अपलाइन फॉलो करना पड़ रहा है, नमस्कार करनी पड़ रही है, अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर अपलाइन को मुझे फॉलो करना पड़ता, अच्छा नहीं लगता, तो मैं लेवल 1 का लीडर कहलाता हूँ। लेवल 2 का कौन सा लीडर होता है? जो खुद भी सीखता है, लगातार अपनी टीम में सिखाता है, अच्छी किताबें पढ़ेगा, मीटिंग करेगा, ट्रेनिंग लेगा, लीडरशिप लेगा, काम को दिल से करेगा, 4 बेसिक को फॉलो करेगा, स्ट्रक्चर बढ़िया बनाएगा, यानी कि अपनी डाउनलाइन को लगातार मीटिंग में लेके जाएगा, सिखाएगा, पढ़ाएगा और उसको पैसा कमवाएगा। उससे 3 टाइप के सपने ले पाएगा उसकी डायरी में। तत्काल मेरे को इस महीने ये पैसा चाहिए, अगले 6 महीने में ये चाहिए, अगले साल ये चाहिए, 5 साल में ये चाहिए, 10 साल में ये चाहिए। अब उसने 3-4 टाइप के सपने लिखे। अब तत्काल उसको 2000 चाहिए। आपकी डाउनलाइन है, आपने लेवल बनवाया, आपने उसका सपना बनवाया और आपने 2000 रुपए कमाए। अब उस व्यक्ति को पैसा आया, उसका खर्चा इनकम में कन्वर्ट हुआ, अब उसको अच्छा लगा। अब जो व्यक्ति आपका डाउनलाइन आपको फॉलो करता था, अब उसको फॉलो करना अच्छा लगता है। यस और नो कार्तिक जी? यस यस सर, यस सर।
लेवल Yes. 1 का लीडर कौन होता है? जिसको फॉलो करना पड़ता है। लेवल 2 का जिसको फॉलो करना अच्छा लगता है। लेवल 3 पे उस व्यक्ति ने लगातार मीटिंग की, अलग अलग स्टेट में बिजनेस को फैलाया, बहुत सारा काम किया, 14 लेग उसने खोली और उन सबको डायरेक्टर बनाया। उसमें से कुछ लोगों को कार अचीवर बनाया, यानी कि वो बन गया जीबीडी। इस लेवल पे उस व्यक्ति ने अपने लिए बहुत कुछ किया, आपके लिए कुछ नहीं किया ज्यादा, लेकिन अपने लिए बहुत कुछ किया, अपने लिए फाइट की, और इतनी फाइट की वो बन गया जीबीडी। अगर वो जीबीडी बन जाता है, और जीबीडी बनने के लिए उसे क्या क्या काम करना पड़ेगा वो उसकी परवाह नहीं करता, वो 100% करता है, दिल से करता है, कोई बहाना उसके पास नहीं है। वो जीबीडी अगर बन जाता है तो दोस्तों वो होता है लेवल 3 का लीडर। अब उसको देख करके टीम मोटिवेट होती है। अगर वो लेवल 4 का लीडर बनना चाहता है तो लेवल 4 का मतलब होता है जब एक व्यक्ति जीबीडी बन जाता है, जीबीडी बनने के बाद में उसका काम है जो उसकी 14 फ्रंट है या 16 फ्रंट है, जितनी भी फ्रंट है, जितनी भी उसका टीम साइज है, हर व्यक्ति को वो सब चीजें सिखाए, और जिस लेवल पर जाके बैठा है उनको भी वहां बैठा है, यानी कि उनको भी जीबीडी बनाए। अब जितने भी जीबीडी, उनका काम क्या है? उन लोगों को भी जीबीडी बनाना। अगर आपका अपलाइन लगातार फाइट कर रहा है, उसकी आंखों में आपके प्रति पीड़ा दिख रही है, ये करना वो करना, आगे बढ़ना है दोस्तों, अगर आपका अपलाइन आपको जीबीडी बना देता है तो वो लेवल 4 का लीडर कहलाता है। लेवल 5 का मतलब है जब आप अपनी डाउनलाइन में अपने अलावा जीबीडी बनाओगे तो लोगों के दिलों पे राज करोगे, आप हो जाओगे लेवल 5 के लीडर। मेरी बात को सुन पा रहे हैं सुनील सर? जी सर, जी सुन सुन पा पा रहे रहे हैं। हैं सर। अब सुनील जी, जैसे आपकी डाउन में 2-4 जीबीडी बन जाएं तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। हेलो, जी सर, जी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, ये लेवल 5 है, ये लेवल 5 है। 5वें लेवल पे हमें अपने आप को मानना है। हमारे गुरु ने हमें बताया था कि आपको अपने आप को 5वें लेवल में मानना है। डिस्टर्बेंस हो रहा है वॉल्यूम में? नहीं सर, अजान की आवाज आ रही है पीछे से बस। चलिए, हाँ अजान चल रही है ना गांव में, तो मैं छत पे हूं तो उसकी आवाज तो आएगी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी जी जी। हाँ, तो सारा खेल लीडरशिप का है। अब हमने जब लिस्ट बनाई थी तो अब हम फील्ड में जाते हैं, लेकिन फील्ड में जाने से पहले ये लेवल अगर हमारे अंदर घुस जाते हैं, सबसे पहले जाने से पहले हमें अपने आप को अपडेट करना है। अब हमारे सामने एक ही चैलेंज है कि लॉकडाउन के अंदर सर नई संख्या को कैसे जोड़ें। वो 12 पॉइंट लोगों को शेयर करें। अपनी जरूरतों को, अपने खर्चों को अगर आप इनकम में बदलना चाहते हैं तो एक शानदार कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मोदी केयर। अपने खर्चों को अपनी इनकम में आप बदल सकते हैं। लगातार नए नए लीडर अपनी चीज को अलग अलग तरीके से फॉलो कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम 5वें लेवल पे अपने आप को मानते हैं, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग, तो नंबर ऑफ ज्वाइनिंग आएंगी अगर हम इस तरीके से काम करेंगे। नंबर 2 आता है माहौल। माहौल का मतलब है लगातार एमटीएस करना। माहौल का मतलब है अपने आप में स्किल डेवलप करना। माहौल का मतलब है उन लोगों को वो सारी चीजें दिलाना जो आज तक उनके पास में नहीं थी। अगर आप उनको वो सब चीजें दिलाते हो, सिखाते हो, पढ़ाते हो, डायरेक्टर बनना है तो कैसे बनना है, सीनियर डायरेक्टर बनना है तो कैसे करना है, डायरेक्टर बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितनी लिस्ट बनानी पड़ेगी, कितने लोग ना करेंगे, कितने लोग हाँ करेंगे, कितने लोग जाएंगे, कितने लोग लगातार मीटिंग में है, कितने लोगों को पैसा बोना है, लगातार आपने उनको अच्छा माहौल देना है, कामयाब लोगों से मिलाना है। अगर आपने उनको कामयाब लोगों से मिलाया, उनका स्किल को डेवलप कराया, उनके सपने जगाए, पैसा दिलवाया, तो दोस्तों तीसरी चीज आ जाएगी डुप्लीकेट। अब वो भी आपके जैसा होने की कोशिश करेंगे, यस और नो? और जब वो आप क्या चाहते हैं, टीम में डुप्लीकेशन, यस और नो? हेलो जी 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 सर, हेलो, डुप्लीकेट। जी मेरे जी को सर, आवाज जी सर, नहीं, सुनाई दे रहा है। हाँ मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा आ है, रही मेरी है, आवाज चल रही है कि नहीं चल रही है? आ रही है, आ रही है सर। आ रही है। तीसरा, जब हम अच्छा माहौल देंगे, पैसा कमाएंगे, सारी चीजें सिखाएंगे, तो होगा डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन किस चीज का? हर उस चीज का। अब जो आप करते हैं, आप लिस्ट बनाते हैं तो उसका डुप्लीकेट करेगी आपकी टीम। अगर आप सो जाते हैं ऐसे समय में तो उसका डुप्लीकेट होगा। ऐसे समय आप सबसे पहले जूम मीटिंग में आते हैं तो उसका डुप्लीकेट होगा। यानी कि हर उस चीज का डुप्लीकेशन होगा जो आप करोगे। टीम वो नहीं करती जो हम कहते हैं दोस्तों, टीम वो करती है जो हम करते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल फोटोकॉपी, प्लेन पेपर को लो, फोटोकॉपी में निकालो तो प्लेन निकलेगा। लेकिन अगर प्रिंटेड पेपर है, फोटो मशीन में से निकालेंगे तो कैसा निकलेगा सर, कार्तिक सर? जी सर, प्रिंटेड प्रिंटेड। अब आप देखो, आप प्लेन है, प्रिंटेड है। अगर आप प्रिंटेड हैं तो लोगों को उस प्रिंट की जानकारी मिलेगी। उस प्रिंट की जानकारी मिलेगी तो ज्ञान में वृद्धि होगी। जब ज्ञान में वृद्धि होगी तो लोग पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे। किस चीज का? ईमानदारी का और जिम्मेदारी का। जब इन्वेस्टमेंट करेंगे ईमानदारी का, जिम्मेदारी का, प्रिंटेड हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक टीम मैनेज हो जाएगी। यस और नो? यस यस सर। अब हमें क्या करना है?
हम इस कंपनी के मालिक हैं, 65,000 करोड़ की ये जो कंपनी है इसके हम मालिक हैं। ऑल ओवर इंडिया MSC लाइफ केयर सेंटर खुले हुए हैं। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को 100% सेल्फ यूजर बनना है। मोदी केयर में जितने प्रोडक्ट हैं मैं 100% यूज करूंगा और शेयर द प्रोडक्ट। मैं इस कंपनी का मालिक हूं तो मैं लोगों में जाके शेयर भी करूंगा। कोई मेरी बात को सुने या ना सुने, आओ तो बेस्ट, नहीं तो सीधा नेक्स्ट। इस फॉर्मूले पे काम करूंगा। स्पॉन्सरिंग, जो काम मैंने सीखा है, जो मैंने किया है, मैं 100% अपनी प्यारी प्यारी टीम को सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और उन्हें कामयाब करूंगा। ये होता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर का मतलब होता है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और 4-2 का 1 होता है डेली 4 से 6 नए लोगों को प्लान दिखाऊंगा, उनकी लिस्ट बनाऊंगा, उनको मीटिंग में लेके आऊंगा, उनको डेली काम सिखाऊंगा। अगर मैं 4-5 लोगों को डेली मीटिंग में लेके आता हूँ, डेली सिखाता हूँ, तो महीने में 120 लोग होते हैं। 120 में से 15-20 लोग मेरे ज्वाइन कर जाएंगे। ये इस तरीके से मेरे को आगे बढ़ना है और वही काम उनसे कराना है। 2 का मतलब होता है 15 दिन में एक शानदार लीडरशिप ट्रेनिंग मीटिंग और एक प्रोडक्ट मीटिंग। अब जूम ऐप के माध्यम से लगातार लोग ट्रेनिंग मीटिंग ले रहे हैं, घर बैठ के ले रहे हैं। कुछ लोग घर बैठ के सो सकते हैं ऐसे समय, और कुछ लोग लगातार ऐसे समय में, कुछ लोग बिखर जाते हैं बहाना मारकर, और कुछ लोग ऐसे समय में निखर जाते हैं। जिंदगी आपकी है, निखरना भी आपके हाथ में है और बिखरना भी आपके हाथ में है। लेकिन अगर आपने ये काम किया तो आप निखर जाओगे और आप 1 वाली कैटेगरी में आ जाओगे। क्या आप और हम तैयार हैं? यस सर, तैयार हैं। चलिए, तो इस बिजनेस के अंदर कार्तिक जी हम जुड़ते हैं और जुड़ाते हैं। बहुत आसान काम है जुड़ना और जुड़ाना, क्योंकि जी। पैसा लगता नहीं, फ्री में जुड़ गए। छोड़ने का बहाना कोई चाहिए नहीं, क्योंकि कुछ लगा नहीं तो शोरूम भी बंद हो गया। लेकिन अगर जी। खुद जीतना है और लोगों को जिताना है तो इन प्रिंसिपलों को फॉलो करना पड़ेगा। क्या आप और हम तैयार हैं? यस सर, यस, बिल्कुल तैयार हैं हम। अब हमें करना पड़ेगा एक्शन। एक्शन क्या है? सबसे पहले आप बनाओ टीम सपोर्ट चार्ट। आपकी अपलाइन में कौन है, आपकी टीम में डायरेक्टर कौन है, सीनियर डायरेक्टर कौन है, कार अचीवर कौन है, क्राउन कौन है, GBD कौन है, उनका टीम सपोर्ट चार्ट बनाओ। कंपनी का MSC का नंबर लिखो, एरिया सेल्स मैनेजर, कस्टमर केयर का नंबर, वो सारे नंबर आप अपनी टीम में दीजिए डायरी में बनाकर। ज्वाइनिंग लगानी सीखनी है। जिन लोगों को आप बिजनेस में लाते हो उनको ज्वाइनिंग लगानी सिखाओ कि मोबाइल पे आप घर बैठे बैठे इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। KYC अपडेट कीजिए। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों ने खरीदारी की लेकिन पे आउट नहीं आया। भैया मैंने कोई लेटर आपको डाला और उस पर मैंने एड्रेस नहीं लिखा तो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। तो KYC अपडेट है या नहीं है? आज डबल PV धमाका निकला हुआ है, उसका लाभ उठाएं। मोदी केयर बिजनेस लिटरेचर खरीदना है, खरीदवाना है। एक अच्छा सा लिटरेचर जो भी आपको मिल रहा है, जितने भी प्रकार के लिटरेचर हैं, हमारी कंपनी लगातार प्रोडक्ट के लगातार जो जानकारी है उनका सपने बुक आती है, प्रोडक्ट कैटलॉग आता है, उड़ान आता है, आरोग्य आती है। ये प्रोडक्ट कैटलॉग हमें लेने हैं और मैजिक कॉर्नर बनाना है। मैजिक कॉर्नर में सारे प्रोडक्ट घर में रखो और जो भी ऐसी जगह रखो जो भी कोई बाहर का आ रहा है उस पर लिखो, दोस्तों ये प्रोडक्ट नहीं है, आपके भाग विधाता है। इन प्रोडक्ट को खरीदकर आप अपने सपने और दूसरों के सपने पूरे कर सकते हैं। आइए जानिए कैसे। नीचे नंबर डाल दो तो कोई ना कोई आएगा और देखेगा और आपके साथ जुड़ जाएगा। अब लिखो दोस्तों, तीसरे चौथे नंबर पे आपका सपना क्या है। वो सपना आपने लिख दिया, मेरा सपना ये है। अब उस सपने की कीमत लिखो। कीमत लिखने के बाद में ऐसे कितने लोग हैं जो इस बिजनेस में आएंगे, कितना टीम साइज मेरे को बढ़ाना है जो मुझे मेरे सपने तक लेके जाएंगे। लेकिन आपके सपने तक वो लेके जाएंगे जिनके सपने आपने जगाए हैं। वो 100 में से जो 5 लोग आए हैं, अगर उन 5 के सपने आपने पूरे करा दिए तो आपका भी सपना पूरा हो जाएगा। और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो जो आपकी टीम साइज बना है, लगातार जो 6 लोग आपने ज्वाइन करे हैं, यानी कि डायरेक्टर वगैरह हम बनते हैं। ये स्लाइड आप देखिएगा। मुझे अगर कामयाब होना है तो मुझे डायरेक्टर बनना है, तो मुझे ये रेड कलर के जो दिख रहे हैं, मुझे 6 लोग इस बिजनेस में लाने हैं। 100 में से 5-6 लोग आ जाते हैं, तो ये वो 6 लोग हैं जो आपको आपके सपने तक लेके जाएंगे। इस बिजनेस के अंदर 10 से 15 ऐसे लोग तैयार करो जो अपने सपनों के लिए फाइट करते हो। शुरू में 6 लोग तैयार करो डायरेक्टर बनने तक। ये वो 6 लोग हैं जो आपके प्रति, कंपनी के प्रति, सिस्टम के प्रति जवाबदेही हैं, 100% फाइट करने के लिए तैयार हैं, फाइटर बनने के लिए तैयार हैं। ये वो 6 लोग हैं। ये 6 लोग 3-3 को लेके आएंगे, 3-3, 2-2 को लेके आएंगे। ये वो 60 लोग की टीम है। यानी कि आपके द्वारा शामिल लोग, आपके द्वारा 6 लोग आए, 6 के द्वारा 3-3, 3-3 के 2-2। ये वो सारे लोग हैं जो डेली होम मीटिंग करेंगे, 4 बेसिक को डेली फॉलो करेंगे। इनके सबके नाम लिखो। आपके द्वारा प्रस्तुतिकरण, यानी कि आपके द्वारा कितने स्पॉन्सर हैं। मैंने 10 लोगों को स्पॉन्सर किया या 8 को किया, लगातार 6 मेरी टीम लगातार चल रही है, तो उनका हमें नाम लिखना है। ग्रुप में एक्टिवली लोग कितने काम कर रहे हैं, एक्टिवली कितने लोग लॉयल्टी ले रहे हैं। अभी 15 तारीख तक लॉयल्टी रहती है, डबल PV धमाका, उनके नाम लिखो। उन्होंने लिया या नहीं लिया, क्या दिक्कत आ रही है, अपनी अपलाइन से उनकी काउंसलिंग कराओ। ओपन मीटिंग में डेली लेके आओ। आज हमारा 1 से 2:30 बजे तक डेली हमारा ओपन मीटिंग प्रोग्राम होता है। दोस्तों अगर आज सो गए
तो जिंदगी भर पछताना रहेगा। लेकिन अगर आज जाग गए, क्योंकि बुरे वक्त में ही पता चलता है मेहनत का, अच्छे वक्त में तो कोई भी काम करता है। ओपन मीटिंग में ऐसे कितने लोग हैं जो लगातार आ रहे हैं। अब आता है बेसिक ट्रेनिंग। बेसिक ट्रेनिंग का मतलब है लगातार ट्रेनिंग लेना और अपनी टीम में दिलवाना। कई लोग हैं हमारी टीम में, बहुत 1 से 2.5 डेली मीटिंग करते हैं और फिर अपना अलग से अपनी डाउन में जाकर के जो यहाँ सीखते हैं वही लोगों को सिखाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है वो खुद भी सीखते हैं और अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं। आज तक कंपनी अपने लेवल पे क्या कर रही है तो कंपनी पैसा बना रही है। अगर लीडर अपने लेवल पे क्या कर रहा है तो लीडर पैसा बना रहा है। दोस्तों आपको देखना है आप अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं। तो क्या हम तैयार हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। टीम बेसिक ट्रेनिंग का मतलब है टीम 60। टीम 60 का मतलब है जिसके पास में कोई बहाना नहीं, बस मेरे को सक्सेस चाहिए। लक्ष्य धारण में लोग, ऐसे कितने लोग हैं जो रिजल्ट पैदा करने वाले हैं। वो जो टीम 60 बनाई है, जो 6 लोग आए उनमें से 3-3 आए, फिर 2-2 आए। अब आता है टीम 25। टीम 25 का मतलब है मिशन जीबीडी। मिशन जीबीडी का मतलब है उनसे हर कोई काम आता है। वो जूम मीटिंग में भी आएंगे, करेंगे, डेमो दिखाएंगे, सब कुछ। उनके पास में कोई बहाना नहीं, उनको एक ही मतलब है कि मुझे कामयाब होना है और मुझे रोल मॉडल बनना है। ऐसे कितने लोग हैं अलग अलग लेग में हमारे, उनके नाम लिखो। और जो जो भी उनको चीजें चाहिए कामयाब होने के लिए वो सब उनको दिलानी है, सारी चीजें उन्हें सिखानी है, पढ़ानी है। ऐसे कितने लोग हैं उनके नाम लिखने हैं। डेली कितनी होम मीटिंग हो रही है, कितने लोग डेमो को जानकारी कर रहे हैं, कितने लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कितने लोग रिकमेंड कर रहे हैं, कितने लोग सीखने योग्य हैं। और ऐसे कितने लोग हैं जो लगातार अपनी टीम में लोगों को ये सारी चीजें सिखा रहे हैं। टीम प्लेयर। टीम प्लेयर का मतलब है एज ए कैप्टन, एज ए ओनरशिप। मिशन जीबीडी उनका नाम लिखो। मिशन जीबीडी का मतलब है जब मेरी टीम 60 बनती है, टीम 25 बनती है, टीम 12 बनती है, इसका मतलब है अपलाइन के पास समय नहीं है, डाउनलाइन भी काम करनी नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में ऐसे कितने लोग हैं जो फिर भी जीबीडी बनने के लिए फाइट कर रहे हैं। दोस्तों उनके नाम लिखो। हर लेग में, हर टीम में ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए। अगर ऐसे लोग, यानी कि आपके बगैर आपकी टीम में ओपन मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार सारे कुछ हो रहे हैं, तो दोस्तों आपने वास्तव में लोगों को सही जानकारी दी है। इसके बाद में आता है फॉर्म 16। जो भी हम पैसा बनाते हैं हर महीने हमारी इनकम का 5% टैक्स कटता है। और जो टैक्स कटता है फॉर्म 16 के माध्यम से, सीए के माध्यम से पैसा वापस आ जाता है। और जब आप कार अचीवर बनते हैं, हाउस लेना चाहते हैं, कोई भी लेना चाहते हैं, बैंक से लोन लेना जाएंगे तो आपको गारंटर में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको इजी बैंक लोन दे देगा। तो कहने का मेरा मतलब है कुछ एक्शन है ये हमें करने हैं। अब आता है डेली प्लान। अब डेली हमें क्या क्या करना पड़ेगा। एक्सरसाइज। ये बिजनेस अच्छी बॉडी का है। कुछ लोग खा खा के मोटे हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग खा खा के एक्सरसाइज करते हैं। तो कहने का मतलब डेली एक्सरसाइज करो, डेली प्रेयर करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मैं 10 लोगों का कम से कम भला करूं। सेल्फ टॉक एट 10 मिनट। 10 मिनट अपने आप को अच्छा बनाने के लिए मोबाइल रखो सामने, वीडियो बनाओ, कहाँ आवाज उठाना था, कहाँ गिराना था, क्या मेरे को ये करना है, सारी चीजें। अपॉइंटमेंट प्लानिंग, अपने अपलाइन से समय लो। शाम को एक जूम मीटिंग रखी, सर 15 मिनट आप भी आइए, मैं 1 घंटा लेता हूँ। उसको एमसी बनाइए, सिखाइएगा, डेमो दिखाइए। सारे अलग अलग लोगों को अलग अलग पार्ट दे दीजिएगा। 10 लोग है तो 10 को अलग अलग पार्ट दीजिएगा। उसमें अपने अपलाइन को भी 10-15 मिनट बुलाएगा, अपॉइंटमेंट उनसे लीजिएगा। एट ए न्यू नेम 2-4 लोगों को डेली यार उसमें कीजिएगा, नए नए लोगों को डेली 2-4 लोगों को प्लान दिखाओ। अपने आप को अपडेट करो, अपने आप को मोटिवेट करो, टीम को मोटिवेट करो। एक्टिव अपलाइन के पास जाओ। अगर कोई मन में गलत विचार आ रहा है, अगर फुल्ली पॉजिटिव हो तो डाउनलाइन में वो चीजें शेयर करो। पता करो डाउनलाइन में एक्टिवली लोग कौन आया है, चेक करो डेली डाउनलाइन गोल चेक करो। हमने जो गोल बनाए थे कितने लोग उस गोल के नजदीक जा रहे हैं, कितने लोग उसे जुड़ रहे हैं। एनालिसिस वर्क डन। विश्लेषण करो, टीम सही काम करे नहीं, क्यों टीम परेशान है, क्या कारण है। आप अपनी डाउनलाइन से भी अपने आप को प्लान लो। आपकी डाउनलाइन जब सीख जाती है, मैं बैठा हूं सर मेरे को प्लान दो, अपनी अपलाइन को भी प्लान दो। रीडिंग बुक मंथली, अभी बुक भी पढ़ो और लगातार मैडम की मीटिंग होती है, हमारी मीटिंग होती है, कंपनी ट्रेनिंग दे रही है। इतना सारा एजुकेशन सिस्टम हमारे साथ है जिसका कोई भी ठीक नहीं है। महीने में 1-2 दिन हम पहले छुट्टी रखते थे, अब तो घर में ही बिजनेस हो रहा है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लीडरशिप एंड गोल सेटिंग। लीडरशिप के क्वालिटी अपने अंदर डालो और गोल सेट करो। टारगेट लो कि मुझे ये इस महीने, मैं घर पे बैठा हूँ, इतने लोगों मुझे लिस्ट बनानी, ये करना ये करना ये करना और इतने पैसे मेरे को कमाने हैं। मंथली लीडरशिप ट्रेनिंग एंड प्रोडक्ट ट्रेनिंग। डेली प्रोडक्ट मीटिंग चल रहे हैं, यूट्यूब पे भी चल रहे हैं, मैडम भी देती है, 5 से 6 उनका आता है, यूट्यूब पे जो आता है एडुकेशन। इन सब को करके हमें खुद भी ऊंचे उठना है और लोगों को भी ऊंचे उठाना है। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है कार्तिक जी? सर क्लियर आ रही है, सर क्लियर आ रही है। क्लियर है सर। अब बात आती है, मैं मिशन आजादी में आ चुका हूँ, मेरे सपने हैं, जीतना मुझे है, अब मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर। सारा खेल स्ट्रक्चर का है।
दोस्तों अगर आप इस बिजनेस में आए हो तो सबसे पहले अपने एक्टिव अपलाइन से पूछो, भले अकेले पूछो, 2-4 के साथ पूछो, 6 के साथ पूछो, इस मीटिंग में सीखो, जूम मीटिंग में अपनी अलग से करो, डायरी पेन लेके बैठो, सर जी मुझे डायरेक्टर बनना है, डायरेक्टर बनने के लिए मुझे कितनी लिस्ट बनानी पड़ेगी, कितने लोग मुझे ज्वाइन कराने पड़ेंगे, क्या क्या खरीदारी करनी पड़ेगी, डबल पीवी धमाका क्या है, कैसे कैसे सारी चीजों की जानकारी लो। जानकारी लेने के बाद में टीम 60 क्या होती है सर मेरे को वो सिखाओ, टीम 60 बनाओ, टीम 25 बनाओ, टीम 12 बनाओ, मिशन जीबीडी, यानी कि टीम 60 में से ये सारी चीजें निकली। असली खेल टीम 60 का है। बहुत सारे लोग टीम 60 बना रहे हैं और लगातार ग्रो कर रहे हैं। आज हम अपने आप से वादा करते हैं कि हम टीम 60 बनाएंगे और बहुत सारे लोगों का टीम 60 भी बनाएंगे। क्या आप और हम सुनील से तैयार हैं? जी सर, तैयार हैं सर। अब जब तैयार हमारी है। अब जब हम 6 से 8 लेग हमारी बन जाती हैं तो सबसे पहले हमें 6 लोगों को पहले खुद डायरेक्टर बनना है, फिर 6 लोगों को डायरेक्टर बनाना है। डायरेक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1,62,027 बीवी हमारे होंगे और उसमें से जब अब मेंटेन करने की बात आती है 33,750 में मेंटेन होगा, लेकिन हमारी 6 लेग हैं, 8 लेग हैं, उनमें से हमारी 3 लेग हैं। अब 3 एक पावरफुल जा रही है, एलपी भी आ रही है, यानी कि वो 33,750 की जगह 99,200 बीवी अगर हम लाते हैं तो एलपी भी लाती है। तो अपनी एक्टिव अपलाइन से पूछो सर डायरेक्टर कैसे बना जाता है, सीनियर डायरेक्टर कैसे बना जाता है, डायरेक्टर बोनस कैसे आता है, एलपी भी कैसे आती है, ये सारा कैलकुलेशन का पार्ट है। धीरे धीरे समझ में आएगा, आज समझ में नहीं आएगा। मैं तो समझता ही नहीं, मैं तो एक ही बात समझता हूँ कि मुझे तो भैया पहले डायरेक्टर बनना है, डायरेक्टर बनने के बाद में 50,000 बीवी डालना है, 50,000 बीवी डालने के बाद में फिर मुझे 99,200 बीवी करना है, हर लेग में इस तरीके से करना है। मुझे कैलकुलेशन कुछ नहीं आती, लेकिन मेरे को पे आउट चाहिए। गौरव सर कैलकुलेशन के मास्टर हैं, जिसको कैलकुलेशन का मास्टर बनना है वो गौरव सर से एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन मुझे तो एक बात पता है, एक आदमी ने पूछा बिजनेस कैसे होता है, भैया 20, 30, 50 लोगों को जोड़ो, उनको 3-3 हजार की खरीदारी करवाओ, उनके बीवी अपने आप जनरेट हो जाएंगे, उनको टीम 60 बनाओ, टीम 25 बनाओ, वो कंपनी ने सॉफ्टवेयर तैयार किया है, पैसा ऑटोमेटिक आपके घर पहुंच जाएगा। ये मेरे को स्ट्रक्चर आता है। क्या आप और हम तैयार हैं? जी सर, जी बिल्कुल तैयार है। अगर गाड़ी बहुत बढ़िया चलानी है तो उसकी बारीकियां जानने की जरूरत नहीं है, ड्राइविंग अच्छी आनी चाहिए। सुनील सर आपके पास में गाड़ी है, क्या इंजन की बारीकियां जानते हो या चलाना बेहतर जानते हो? चलाना बेहतर जानते हैं सर। तो इंजन की बारीकियां जानने की जरूरत नहीं है, जिसने नहीं है बारीकी जी। जानी वो पजल हो जाता है। तो गाड़ी का फुल एंजॉय करो, गाड़ी में सारी चीजें लगी हुई हैं। तो मोदी के एक सपने पूरे करने की एक गाड़ी है, जैसे जैसे जहां जहां गेयर बदलना है भैया बदलते जाओ, बदलते जाओ, बदलते जाओ, बदलते जाओ, मंजिल मिल ही जाएगी। भटके तो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अब बात आती है 9 कोर स्टेप। कार्य किसे कहते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं मैं मोदी कर रहा हूं, मैं मोदी करेगा। किसे कहते हैं? अगर इन सब काम को डेली हम कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं, कोई बहाना नहीं है, तो ये कार्य की श्रेणी में आता है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हुआ सर जी, कार्तिक जी? जी सर जी। कई लोग कहते हैं सर अभी भी मीटिंग, अभी भी मीटिंग, अभी भी। अरे मीटिंग करने से घर चल रहा है, पैसे आ रहे हैं। आप जाके देखो दूसरी कंपनी है, प्राइवेट जॉब में जाओ, कहीं भी जाओ, 10 से 12 घंटे लोग काम कर रहे हैं। उनको देखो, डॉक्टर को देखो, पुलिस को देखो, उनसे तो बेहद आसान काम है। वो भी काम कर रहे हैं और हम भी काम कर रहे हैं। अगर हम घर बैठ करके भी काम नहीं कर सकते दोस्तों, तो भगवान ही हमारा मालिक है। दूसरा संगति, एसोसिएशन, अच्छी लोगों की संगत बनाओ, अच्छे लोगों के संपर्क में जाओ। हवाई जहाज तब तक क्रैश नहीं होता जब तक वो रडार की पकड़ में है। अगर आप जीबीडी की पकड़ में हैं तो आपका प्लेन कभी क्रैश नहीं होगा। आपका टारगेट है जीबीडी बनना, तो लगातार जीबीडी के टच में रहो। जब तक पतंग खतरे में नहीं आती, जब तक डोर हाथ में रहो, उसको कटिंग नहीं हो जाता। अगर आप जीबीडी के से कट हो जाओगे, अच्छी लीडर के टच में नहीं रहोगे, तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। एम आई राइट? यस। पर हमेशा उससे संपर्क रखो, डेली उसके टच में रहो, डेली टच में रहो। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, टिप्स पढ़ो, सेमिनार, लगातार मीटिंग, सेमिनार जूम ऐप के माध्यम से लगातार हो रहे हैं। और इन सबको पूरी ईमानदारी से करो। देखो कौन व्यक्ति लगातार डेवलप हो रहा है, उसके जैसी कॉपी करो, सीखने योग्य बनो। लोग सीख रहे हैं दोस्तों, सीखना और सिखाना फिर कमाना, एडुकेशन ऊंचे उठना, ये सब काम करोगे तो ऑटोमेटिक टीम आपकी अप हो जाएगी। तो क्या हम तैयार हैं? अब हमने लिस्ट बनाई थी 100 लोगों की, तो हमारे को कितने लोग आए थे? 15 लोग आए थे हमारी टीम में। 7 महीने में कार्यक्षमता कैसे बन सकते हैं, फार्मूले का देखो। 100 में से 15 लोग आए, इनको 4 बेसिक सिखाओ, जूम मीटिंग में लाओ, लगातार इनको सारी चीजें सिखाओ। इन 15 में से 10 लोग ऐसे हैं जो 16 से 19% में जाएंगे। ये जो 15 लोग हैं, फिर नई लिस्ट बनाओ, फिर इनको सेकंड ऑप्शन, सेकंड महीने में ऐसे ऐसे, जैसे हम एक गन्ना लाते हैं, 3-4 कड़ा होते हैं, एक रस इधर आता है, एक इधर, चौथे 5वें फिर गुड़ बनता है। तो ऐसे ही
पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, नए लोगों की लिस्ट इधर, उसमें से सिखाया पढ़ाया, कुछ लोगों ने फिर मेहनत की, तो तीसरे महीने वो लोग लगातार 4 बेसिक करके ऑटोमेटिक टीम 60 बनाकर, टीम 25 बनाकर डायरेक्टर बन जाते हैं। अब चौथा महीना आया, 3 लोगों ने लगातार एमटीएस किया, मीटिंग की लगातार की, अब इन 6 लोगों में से दोस्तों 4 लोग डायरेक्टर मेंटेन कर जाते हैं। अब ये भी लगातार काम कर रहे हैं, 3 लोग ईडी बन जाते हैं, ईडी के बाद में लगातार मेहनत करते हैं, इसमें से 2 लोग मेंटेन कर जाते हैं, और दोस्तों 7वें महीने इन 2 में से एसईडी कर जाता है। तो अगर आज भी हम शुरुआत करते हैं और इन प्रिंसिपलों को फॉलो करते हैं तो गारंटीड आप और हम 7 महीने में कार अचीवर बन जाते हैं। क्यों? तो क्या आप और हम कार अचीवर बनने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं? Yes. चलिए, अब बात आती है कैरियर की। बहुत सारे लोग बोलते हैं कैरियर। दोस्तों आज की तारीख में मोदी केयर में 10-15 लोग ऐसे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मोदी केयर बहुत समय पहले स्टार्ट किया था और आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने के बाद में भी रॉयल्टी जैसी इनकम उनको बच्चों को आ रही है। तो आज जिनकी प्राइवेट जॉब थी, नोटिस आ गया, काम करोगे तो पैसा आ रहा था लेकिन अब नहीं आएगा। तो ये मोदी केयर एक ऐसा बिजनेस है, अगर आज काम भी नहीं हो रहा है और हमने बहुत सारा नेटवर्क बनाया है और वो 2-2, 4-4 हजार की भी खरीदारी भी कर रहे हैं दोस्तों, धीमे भी चल रहा है तो भी आपके घर में लाखों रुपए आ रहा है। तो कैसे ये काम करता है? यह सुरक्षा हमें मोदी केयर के रूप में मिलती है अगर आपने 5 से 10 साल लगाए। अब हम देख रहे हैं ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन के नीचे एक पहला लाइन है, छोटा सा एक बिंदु बना है। 5वीं पीढ़ी जो हमारी थी वो लोअर स्टैंडर्ड में थी, उनसे अगली जनरेशन ने और अप किया, उसने अप किया, उसने अप किया, अब ये फूल बन गया सूरज की तरह। 5 से 6 सालों में हम जीबीडी बन गए और जीबीडी की तरह जैसे सूर्य जी आज जीबीडी है तो लगातार इनका बिजनेस चारों तरफ फैल रहा है। ठीक है, अब अगर ये काम नहीं करेंगे, 15 दिन काम नहीं करेंगे, मान के चलो कभी ना कभी तो ऊपर जाना ही है। तो जब हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो अगली जो जनरेशन आएगी वो जीरो से स्टार्ट नहीं करेगी दोस्तों। अगर जो भी उसका जीबीडी जो घर में जो लेवल छोड़ के गया उसका फादर जो भी गया वो वहीं से स्टार्ट करेगा। जैसे एक लाला जी पूरी मेहनत करता है, पूरी पीढ़ी समाप्त हो जाती है, लेकिन जब वो फैक्ट्री को छोड़ के जाता है तो उसका बेटा वहीं से स्टार्ट करता है। यस और नो? कार्तिक, मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप भी अपने परिवार के लिए छोड़ सकते हैं। अब बात आती है कार्डियन रूल। इस बिजनेस को बरकरार रखने के लिए कुछ सिद्धांत हैं। ये सारी वो चीजें थी जो हमें करना है, क्या नहीं करना है उसको भी ध्यान करना है। कोई भी नया काम प्रगतिशील सफल अपलाइन की सलाह के बगैर न करें। कोई भी नकारात्मक विचार अपने डाउनलाइन अथवा क्रॉस लाइन के साथ शेयर न करें। स्थिति परिस्थिति कैसी भी अपलाइन तक लेके जाएं। किसी के अहंकार, ईगो या पति पत्नी के साथ खिलवाड़ ना करें। किन शब्दों का इस्तेमाल करें? स्कीम, मेंबर, चैन, ये ना करें इस्तेमाल। किन शब्दों का यूज करें? प्रोजेक्ट, बिजनेस प्रोजेक्ट, कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये हमें इस्तेमाल करना है। अब बात आती है, ये तो था हमारा ट्रेनिंग पार्ट। अब बात आती है जब हम फील्ड में जाते हैं, सीखते हैं, तो कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं। 5 मिनट का मेरा सेशन और रह गया है कुल। जब हम काम करने के लिए जाते हैं लोग पहला ही सवाल करते हैं, मैंने सुना है ये सब नहीं चलता, बोलते हैं कार्तिक सर। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों हम माने या ना माने पर ये सच है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का हो गया, यानी कि 4,000 करोड़ रुपए इस बिजनेस में हम जैसे लोगों में बढ़ रहा है। इसका आंसर ये है। दूसरा क्वेश्चन कोई व्यक्ति अगर करे तो उसका इलीगल जवाब है यहाँ कितना कमाया जा सकता है? दोस्तों आंसर है जितना आप चाहें। आप किसी भी नौकरी में जाओगे तो प्रमोशन आपके हाथ में नहीं है, लेकिन यहाँ प्रमोशन आपके हाथ में। जितनी जल्दी आप टीम 60 का निर्माण करेंगे और उनकी डाउन में भी टीम 60 का निर्माण कराएंगे, जितना बड़ा आपकी टीम का टर्नओवर उतना बड़ा पैसा। यस और नो? तो हमारे हाथ में है। अब तीसरा क्वेश्चन एक आदमी कर सकता है, सर मैं तो अभी बहुत बिजी हूँ, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? दोस्तों ये बिजनेस बिजी लोगों का ही है। बिजी लोग सफलता चाहते हैं, वक्त की कदर करते हैं, समय की कदर करते हैं। ऐसे ही लोग पैसा और वक्त दोनों चीजें कमाते हैं। चौथा क्वेश्चन हो सकता है, एक व्यक्ति कर सकता है मुझसे नहीं होगा। हम में से कोई अकेला नहीं करता, ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है, पर जब सफल लोगों का साथ आपको मिलेगा, सिस्टम का साथ मिलेगा तो सब कुछ संभव भी है। क्या मुझे सामान बेचना पड़ेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन एक आदमी ये भी कर सकता है, क्या मुझे सामान बेचना पड़ेगा? दोस्तों पड़ेगा वाली यहाँ कोई बात नहीं, आप ही बॉस हैं, पर हाँ जब ये प्रोडक्ट आप यूज करोगे और इसकी सक्सेस स्टोरी सुनाओगे तो आसान से डेमो दे तो बिकने भी लगेगा। आज की तारीख में दोस्तों प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, कॉन्सेप्ट सेल करो, लोगों को बताओ। दोस्तों प्रोडक्ट तो मार्केट में भी है, ये आपका बिजनेस प्रोडक्ट है, ये आपका कैरियर है, यहाँ पर आपकी लाइफ सेट है, यहाँ पर आपके सपने पूरे होते हैं। ये प्रोडक्ट हमें गाड़ी दिलाती है, स्किल डेवलपमेंट करती है, हमारा बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में फैल सकता है, घर बैठे हम इनकम कर सकते हैं। तो इस चीज को हमें कॉन्सेप्ट को सेल करना है। कुछ लोग बोलेंगे ये चैन बनाने वाली स्कीम है, ऐसी बहुत आई चली गई। दोस्तों यहाँ चैन कोई नहीं बनाता, ये बिजनेस खास बातों को, इस बिजनेस की खास बातों को लोगों को आपको बताना है। नेटवर्क तो सिस्टम से अपने आप बन जाता है। जैसे सुनील सर, डागर सर और बहुत सारे, जीतराम जी को हमने ज्वाइन कराया, कर्नैल जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, इनको हमने ज्वाइन कराया, तो नेटवर्क तो सिस्टम के तहत बन गया। चैन, वो लोग बोलते हैं चैन, भैया जिसके पास नहीं है चैन वही बेचैन। सांसद बनना है तो चैन बनानी पड़ेगी, विधायक बनना है तो चैन बनानी पड़ेगी। अगर आपको पीएम बनना है या सीएम बनना है, अगर सीएम बनना है तो विधायक को जिताना पड़ेगा और उसको अपनी सपोर्ट में लेना पड़ेगा। यस और नो?
यस Yes. अगर आपको जीबीडी बनना है तो भैया 14 लोगों को डायरेक्टर बनाना पड़ेगा। क्या तैयार हैं? Yes. जब आपको पीएम बनना है तो आपको 200 सांसद जिताने पड़ेंगे, तब आप भारत के प्रधानमंत्री बनोगे। मेरी बात को समझ में आ रही है? तो Yes. इसमें भी आपको 14 लोगों को जिताना पड़ेगा, तब आप जाके जीबीडी बनोगे। ठीक है डागर सर? जी भाई साहब। क्या ये जीरो से हीरो की स्टोरी जो हम सुनते हैं सच है? कुछ लोग ये भी बोलेंगे, यहाँ तक उनका सवाल क्लियर। दोस्तों ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले समय में हर घर में एक मोदी कर सक्सेस स्टोरी होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या प्रोडक्ट महंगे हैं? लोगों को बताओ, सस्ते प्रोडक्ट लेने से आज तक हमें कोई सफलता नहीं मिली। ये प्रोडक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं, 100% यूजेबल हैं और रीजनेबल रेट पे हैं। ये प्रोडक्ट आपको 8 तरह की इनकम देते हैं। जिस इनकम को प्राप्त करने के लिए आप मार्केट जाते हैं, घर बैठे आप इन प्रोडक्ट को यूज करो, जूम ऐप के माध्यम से लोगों को जानकारी दो और अपने खर्चों को अपनी इनकम में बदलो, और इनकम भी इतनी आ जाएगी जिससे आपके सपने पूरे हो जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से शेयर करना है। अब जी। बात आती है हमें किस तरह के लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताना है। दोस्तों हर किसी को, यदि कोई जिंदा है तो सफलता उसका अधिकार है। हमें हर किसी को इसके बारे में बताना है, बिना झिझक बिना शक के। जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते, हर उसी काम को पुराने तरीके से करते हैं। जैसे आपने एक शोरूम खोला, बड़ा ज्वेलरी का शोरूम खोला डागर जी, अगर कोई बाहर को जाता है तो लाला जी क्या बोलता है? आओ भाई साहब, आओ भाई साहब, आओ भाई साहब, आओ भाई साहब। सभी लोग नहीं आते, लेकिन कुछ आते हैं। कुछ आते हैं तो सब नहीं लेके जाते, लेकिन कुछ लेके तो जाते हैं, हाँ या ना? जी। तो आपने आज 5 साल तक का एक टारगेट लेना है कि मेरी बची हुई जिंदगी आज पहला दिन है और लगातार 5 साल तक मैं इन सिद्धांतों को, इन प्रिंसिपल को फॉलो करूंगा। कोई जुड़ो जी भाई साहब।